Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Leo in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Three of Cups. Current energies of your person is Four of Wands. Intention of your person is the Tower. Future action of your person is the Temperance. Your energy, Eight of Pentacles. Your intention, Three of Swords. Your future action, Two of Pentacles. And future of this overall connection, Death. Bottom of the deck is Lovers in reverse. अभी से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना इस रीडिंग में प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है. अ रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन. ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में भी हो सकती है, आपके पर्सन के भी केस में हो सकती है. आपके केस में दिख रही है तो मैं आपकी एनर्जीज को रख के ही रीडिंग करूंगी, बट बाकी एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, मतलब स्विच कर लेना अपने अकॉर्डिंगली. ठीक है, अभी से बता रही हूँ. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है कौन सा? सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, केप्रिकॉन, लियो, पाइसिस एज वेल एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, कांटेक्ट तो कर रहे हैं. कांटेक्ट मुझे 15 to 30 डेज के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर कांटेक्ट हो जाएगा. बट प्रॉब्लम्स तो अजीब ही तरीके की दिख रही हैं यहाँ पे. माय गॉड, ये हो क्या रहा है? मतलब एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना. अभी फिर से ये लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ बस. ओके लियो, शुरुआत करते हैं. सिचुएशन में बताती हूँ. यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपका जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत सीरियस है. आप भी कहीं ना कहीं बहुत सीरियस हो, बट यू ऑन दी अदर हैंड लियो, दो लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा. आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पर्सन को चूज़ करूं या उसको चूज़ करूं. ये है कंफ्यूजन. और यही जो थर्ड पार्टी से, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत मक्कार है. वो एकदम बेकार लड़का या लड़की है. उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी इंटेंशंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड शुरुआत करते. ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ योर बिटवीन बोथ ऑफ यू, थ्री ऑफ कप्स. यार, आपका पर्सन ये बोल रहा है लियो कि ठीक है, अगर आपको शौक है तो तीसरे वो उस दूसरे पर्सन के पास जाने का, आप प्लीज जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट गेट लॉस्ट. एक वो जैसे नहीं एनर्जी होती कि भाई तुम्हें जो करना है करो लियो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इन रियलिटी फर्क पड़ रहा है. इन रियलिटी हर्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा. ये इन्होंने शायद आपको बोला होगा लियो, मुझे हर्ट हो रहा है. आप क्यों ये तीसरे इंसान के पास जा रहे हो? आपने मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों चीट किया? बट नाउ दे आर इन द स्टेज कि यार भाई लियो, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर. बोल तो रहे हैं आई डोंट केयर, बट अंदर ही अंदर एकदम इनका दिल टूट गया है. ऑन दी अदर हैंड योर एनर्जी इज दैट कि ठीक है ना, इतना क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ही तो है. मैं उस लड़का या लड़की से सिर्फ बात ही तो कर रहा हूँ, या कर रहा हूँ, या मैं उस लड़की से सिर्फ बात ही तो कर रहा हूँ, या तो सिर्फ एज अ फ्रेंड मिल तो रहा हूँ. आपको इतना प्रॉब्लम क्या आ रहा है? आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हो? यहाँ पे क्या है कि आप चाहते हो कि इनका कैजुअल एटीट्यूड हो जाए, और ये चाहते हैं कि भाई छोड़ो, अगर आप मेरे साथ एक रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप की मर्यादा रखो. एक तो ये एनर्जी. दूसरी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप भी कहीं न कहीं चाहते हो कि अरे मेरे अगर लाइफ में दूसरा लड़का-लड़की है तो आप भी अपने दूसरे लाइफ में दूसरा लड़का-लड़की कर लो. ये आपने डायरेक्ट बोला नहीं है, बट आप ये सोचते हो कि इनकी लाइफ में भी अलग दूसरे ऑपोज़िट जेंडर्स के लोग होने चाहिए ताकि वो एन्जॉय कर सकें. सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका पर्सन जो है वो आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है.
बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है, दे वांट अ फ्यूचर विथ यू, दे वांट लॉयल्टी फ्रॉम यू, बट इन योर केस आप इनसे उल्टा चाहते हो, आप बेसिकली एक ओपन रिलेशनशिप चाहते हो। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, पैथेटिक एक्चुअली। करंट एनर्जीज की बात की जाए, दे वांट यू, फोर ऑफ वंस की एनर्जी करंट एनर्जीज में बिल्कुल चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, आप दोनों का फ्यूचर हो, आपको एकदम एक मैरिज मटेरियल इंसान समझते हैं, आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर देखते हैं ये इंसान। करंट एनर्जीज में तो दे वांट यू। अगर आप आज के डेट में आ जाओ कि बोलो कि ठीक है मेरे पार्टनर, मैं सबको छोड़ दूंगा, मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे साथ रहो, खुश रहो, तो ये हैप्पीली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। करंट एनर्जीज में दे वांट यू, बट ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी शर्तों में और आपकी बदतमीजी इस हिसाब से। यहाँ पे टिपिकल वैसा कनेक्शन दिख रहा है मुझे कि एक आदमी औरत की शादी हो जाती है, उसके बाद आफ्टर फ्यू इयर्स आदमी चीट करता रहता है मल्टीपल लड़कियों के साथ, और औरत को पता होने के बावजूद भी वो चुप रहती है, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ आ जाता है, मजबूरी नहीं होती, स्वार्थ होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि बच्चे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, औरतें केपेबल नहीं होती हैं। आज के टाइम पे डिवोर्स रेट्स इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लड़कियां वो हैं, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। ऑल्सो लड़के भी आज के टाइम पे किसी लड़की की बुलशिट नहीं चलते हैं। फ्लॉड तो बहुत से लोग होते हैं, बट दैट इज द रीजन रिश्ते टूटते हैं, कि कोई किसी की बुलशिट नहीं झेल सकता। इफ यू वांट आप तमीज से चलो, इफ यू डोंट देन गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। एंड वही इनका इंटेंशन है, द टावर। ये बहुत हर्ट हो रहे हैं लियो, एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, मैं तो यहाँ लिख दूंगी वीडियो में, पूरे वीडियो में, इस वीडियो में तो मैं लिख दूंगी डू एनर्जी वाइसा वर्सा, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये जो बोल रही हूँ ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। एनीवे, इंटेंशन द टावर। या ये बहुत ज्यादा, बहुत ना, ये अभी ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं दैट ये आपके सामने कभी रोएंगे नहीं, ये कभी आपके सामने झुकेंगे नहीं, ये कभी आपके सामने बेग नहीं करेंगे, नीडी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने शायद पास में ऐसा किया होगा। बट इंटेंशन में ये टूट चुके हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं। दे आर फीलिंग बिट्रेड, दे आर फीलिंग हर्ट, कि मैंने लियो को इतना प्यार किया, मैंने लियो के साथ, लियो के साथ मैंने, लियो के लिए मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए, मैंने लियो को जी जान प्यार किया, मैंने लियो के लिए सब कुछ किया, और एट द एंड मुझे ही धोखा मिला। इंटेंशन में दे आर ब्रूटली हर्ट, दे आर फीलिंग बिटरेड, बहुत दुखी है। मतलब इनके ऊपर ऐसा है कि एक पहाड़ आके गिर गया है, इतना ज्यादा पेन में जिसे बयान नहीं किया जा सकता है। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। इंटेंशन नेगेटिव नहीं, इंटेंशन ये इनका खुद के लिए बता रही हूँ। एनीवे, देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज टेम्परेंस। या ये बैलेंस तो लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाना चाहते हैं। मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर आप आज की आज में डेट पे जाके बोल दो कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो ये रेडिली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इंसान बहुत प्यार करता है आपको। इनका फ्यूचर एक्शन दिख रहा है कि आपको प्यार करेंगे, आपको केयर करेंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे। फ्यूचर एक्शन इज 10 on 10, बट यहाँ पे करतूते तो आप कर रहे हो लियो। एनीवे, फ्यूचर तो एक्शन ठीक है, बट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और लाइक आई सेड, इस रीडिंग में मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जीज बताऊंगी, कि वो इंसान, वो जो तीसरा लड़का लड़की है, वो इतने बदतमीज है एक नंबर के। करंट एनर्जीज, योर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन, यू आर लाइक व्हाई डोंट यू टेक अ चिल पिल, तुम इतना ज्यादा क्यों सोचते हो, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरी सहेली है, वो ये है, वो है। करंट एनर्जीज में यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है कि आप ब्रेकअप करके चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको इंसान पसंद नहीं है तो ब्रेकअप करके तीसरे इंसान के पास चले जाओ ना, कौन रोक रहा है। या शादी तोड़ के जाओ, अपने अफेयर के पास चले जाओ, वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ये इंसान आपको कितना प्यार करता है या करती है। सो करंट एनर्जीज में यू लाइक व्हाई डोंट दे टेक अ चिल पिल, व्हाई डोंट दे व्हाई डोंट दे लेट मी बी हु आई एम। करंट एनर्जीज में ऑफ कोर्स आप वर्क ऑन करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप चाहते हो कांटेक्ट करे, सब ठीक हो जाए, बट आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ना चाहते। कौन सी वो मेनका या अप्सरा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन? टेल मी दैट, टेल मी। चलिए इंटेंशन की बात करते हैं। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन आए हैं, बहुत डेडली हैं ये सब चीजें। अब मैं चलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बताती हूँ, ठीक है। सी, देखो, जब कोई इंसान किसी अफेयर में आता है या अपने पर्सन को चीट करता है, करती है, मोस्ट केसेस में जो तीसरा इंसान होता है उसको, मोस्ट केसेस में बता रही हूँ, मोस्ट केसेस में पता ही नहीं होता है कि
कि अरे इनका तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति-पत्नी, मतलब उसके साथ तो और भी बड़ा बिट्रेयल हुआ। उसे हमेशा लगता है कि इस इंसान को तो ये सिंगल है। बट इस केस में क्लियर कट दिख रहा है कि इस इंसान को, जो ये तीसरा इंसान है, इनको डे 1 से पता है कि जो आपका जो जो कि जो ये पा जो आप कि जो आप हो, स्पेशली मैं आप ही की रीडिंग में कर रही हूँ, आपने इन्हें ऑलरेडी डे 1 से बता दिया था कि भाई मेरा ऑलरेडी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पति-पत्नी है और मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ। अगर आपको मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है या मेरे साथ एक अफेयर करना है, स्टीमी अफेयर करना है, तो आप कर सकते हो। एंड दे सेड रेडली, हाँ, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वाओ! अब क्या हो रहा है देखो, जब जब इंसान हाँ बोल देता है तो उसकी गलती 30% होती है। जो चीट करता है वो तो है ही, होता ही मक्कार है, उस पे तो कोई डिनाई नहीं है। बट एज़ अ सिंगल पर्सन, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आपका कॉन्शियसनेस इतना तो होना चाहिए ना कि जो कमिटेड लोग हैं उनसे दूर रहो। जो शादीशुदा लोग हैं उनसे दूर रहो। आपकी भी तो अकाउंटेबिलिटी होती है ना। यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एक नंबर का बदमाश है। एक नंबर की बदमाश औरत है, एक नंबर का बदमाश आदमी है। दे डोंट केयर अबाउट यू। दे आर लाइक कि हाँ, अफेयर चल रहा है, रिलेशनशिप है, मुझे क्या। और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ये प्रे कर रही है कि हाँ, चलो ब्रेकअप हो जाए या तलाक हो जाए। वाओ! ऐसे लोगों को कर्मा का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि जो इंसान किसी और पे चीट कर रहा है, कल को वो वही इंसान तुम पे भी चीट करता है, और ये होता है, रियलिटी होती है। तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपका माइंड वॉश किया है, ब्रेन वॉश किया है, ये हुआ है, वो हुआ है, नो। ये बहुत कंसेंशुअल अफेयर है। कंसेंशुअल का मतलब होता है दोनों पार्टीज की हंसी खुशी और हाँ से ही ये रिश्ता चला है। और इसमें हर्ट कौन हो रहा है? आपका पार्टनर हर्ट हो रहा है। एंड योर इंटेंशन, लियो, आई कैन सी दैट यू स्टिल वांट टू हर्ट दिस पर्सन। इन सब केस में तो आप खुश तो हो नहीं रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। आपको खुशी तो मिल नहीं रही है, आप तब भी परेशान हैं इतने ज़्यादा। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो एट द एंड ऑफ द डे? और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बहुत ही मक्कार है, बहुत ही वाहियात। गॉड। And if you are someone who is in an affair with a married person, or who is in an affair with someone who is already in a relationship, then shame on you. शेम ऑन यू। इतनी तो कृपा कर लो भाई। 10 बिलियन लोग हैं, 10 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। और स्पेशली ऑफ कोर्स मैं इंडिया में ये वीडियो बना रही हूँ। इंडिया में तो आबादी ही आबादी है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों का अकाल पड़ रहा है कि अरे हम डेस्परेट हैं, हम अकेले हैं। तो सिंगल लोग क्यों शादीशुदा लोगों के पीछे जाते हो, मुझे नहीं समझ आता है। एंड इट इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन। नहीं, मैं प्यार में पड़ गया, मैं पड़ गया। आई वाज़ मैंने एक्चुअली अभी इंस्टाग्राम चलाया था जस्ट टू चेक, और मैंने एक्चुअली कुछ क्रिएटर्स देखे, वो सरकास्टिक होके रील्स बनाते हैं, और मुझे दिख रहा था कि भाई लोगों को कितनी अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत करना गलत है। आप दूसरे की मैरिड लाइफ खराब कर रहे हो। डेट अ डिवोर्सी, डेट अ स्पेंसर, डेट अ विडो। उसमें कोई एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोई अगर डिवोर्सी है या कोई जिसके पति पत्नी की डेथ हो गई है और वो सिंगल है, उनको भाई डेट करो, वो ऑफिशियली सिंगल हैं। बट आप किसी मैरिड इंसान के लाइफ में जाते हो या आप किसी रिलेशनशिप वाले लोगों की लाइफ में जाते हो, आप तो बिल्कुल एकदम कोमलिका कोमलिका से भी बढ़कर हो। और वही दिख रहा है लियो आपके केस में कि यू डोंट केयर अबाउट एनीवन एक्चुअली। और फ्यूचर एक्शन चलिए बता देते हैं। आप दोनों हाथ में आपको लड्डू, आप इनको भी बैलेंस करते रहोगे, इनको भी बैलेंस करते रहोगे। देखो, आई एम टेलिंग यू लियो, ये नहीं टॉलरेट करने वाले। ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको दिसंबर तक का टाइम दे रहे हैं कि भाई लियो सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे मैं आपको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। और वही मुझे फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन दिख रहा है विद डेथ। दिस इज कमिंग टू अ वेरी बैड एंड। ये बहुत बुरा खत्म हो रहा है। और ऐसा खत्म होगा अगर आप लोग डिवोर्स्ड, मतलब अगर आप लोग का डिवोर्स होना है, अगर आप लोग मैरिड, बहुत बुरा केसेस होंगे यहाँ पे। टावर विद डेथ विद 3 ऑफ सोर्ड्स। सुधर जाओ। और लाइक आई सेड, इफ दिस इज अ वाइसा वर्सा रीडिंग, आई एम टेलिंग यू, कर्मा आएगा इनके ऊपर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दिस पर्सन इज ऑल्सो अ वेरी बैड पर्सन। एंड मुझे तो ये एंडिंग होते हुए दिख रहा है लियो, बहुत ब्रूटली। सो अगर इफ यू आर दैट पर्सन जिसने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है, देन सुधर जाइए, बिकॉज योर पार्टनर स्टिल वांट्स यू। एंड अगर आपका पार्टनर चीट कर रहा है या आपका पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके रखी है, वक्त पे छोड़ दो।
इस साल के एंड तक देख लो एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, बट इट इज कमिंग टू अ वेरी ब्रूटल एंड। और मैं यहाँ यही बोलूंगी, इफ यू आर द वन हु इज सफरिंग, एक आध चांस और दे दो, देखो, डिसाइड करो एंड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। बहुत ही सेल्फिश एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। यप। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग लियो। एंड बाकी सी, आई नो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई क्योंकि बहुत एनर्जीज ऐसे मेरे मेरे फेस पे आ रही है, एनर्जीज एकदम मेस्ड अप एनर्जीज हैं, बहुत बहुत बुरी सिचुएशन है जो भी है यहाँ पे दिख रही है मुझे। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।